Good morning students. Today to be continue chapter 6 परमाणु सिद्धांत तथा तत्वों के आवर्त वर्गीकरण और उनके गुणधर्म। बेटा आज हम लोग तत्वों के गुणधर्म में सबसे पहला जो टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा परमाणु त्रिज्या। तो आज का जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है परमाणु त्रिज्या। परमाणु त्रिज्या, ठीक है। तो परमाणु त्रिज्या, ठीक है। अब इसके बारे में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आप बेटा थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आएगा कि एक परमाणु की बाहरी कोश के बारे में बताने जा रहे हैं। ये देखिए, ये बीच में तो नाभिक है, बीच में क्या है, नाभिक है, ठीक है। और इसके बाह्यतम कोश एक बना लेते हैं, छोटा सा बाह्यतम कोश बना लेते हैं ऐसे, ठीक है। ये बाह्यतम कोश बना दिया मैंने, ठीक है। इसको बोलते हैं आउटर है, ये बाहरी कोश है, ठीक है। और बाह्यतम कोश में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, देखिए ये, ठीक है। अब हम लोग डिफिनीशन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्या होता है, परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन से जो नाभिक है, बीच में नाभिक होता है बेटा, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बीच में नाभिक होता है। तो नाभिक के बीच की जो दूरी होती है, ठीक है, ध्यान से सुन लीजिएगा, परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन से नाभिक के जो बीच की दूरी होती है, इस दूरी को हम लोग बोलते हैं परमाणु त्रिज्या, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको, परमाणु त्रिज्या, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा इसको लेबल कर देते हैं। ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और ये आपका क्या है, नाभिक है, ठीक है। अब हम लोग लिखते हैं परिभाषा, परिभाषा स्टार्ट करते हैं। तो क्या लिखेंगे परिभाषा में, देखिए ध्यान से देखिएगा बेटा आप लोग, ठीक है। परिभाषा स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन से नाभिक के मध्य की दूरी को परमाणु त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा, परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन से नाभिक के मध्य की दूरी को क्या कहते हैं, परमाणु त्रिज्या कहते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि जो परमाणु त्रिज्या है, ये जो परमाणु त्रिज्या है, आवर्त और वर्ग में किस प्रकार प्रभावित होते हैं, क्या होता है, ठीक है। तो अब हम लोग एक छोटा सा आवर्त बनाते हैं बेटा, थोड़ा ध्यान रखिएगा, आवर्त के बारे में स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आवर्त का एक टेबल बना लेते हैं हम लोग, आवर्त 2 बनाते हैं। हमने एक आवर्त बना दिया है, ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा। हम लोग लिखे हैं इसमें आवर्त, सेकेंड की बात चल रही है, 2 की बात है, आवर्त 2 की बात है। तो इसमें तत्व आते हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, ठीक है। ये 3 नंबर पे इसका परमाणु क्रमांक लिखते हैं। तो ये 3 नंबर पे आता है, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, सबको पता है, ठीक। अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा स्टडी करते हैं। तो क्या होता है, ठीक है, एक ही आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु क्रमांक, देखिए ये परमाणु क्रमांक क्या हो रहा है बेटा, बढ़ता जा रहा, परमाणु क्रमांक बढ़ता है, ठीक है। अब परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है तो नाभिक में प्रोटॉन की संख्या बढ़ती है, ठीक है। जैसे ही प्रोटॉनों की संख्या बढ़ेगी, इस कारण
इस कारण बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन पर अधिक नाभिकीय आकर्षण बल लगता है। ठीक है, इसलिए परमाणु त्रिज्या का मान घटता है। ठीक है, अब फिर से वापस रिपीट कर दे। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा बेटा सब लोग। आवर्त में हम लोग बाएं से दाएं जाएंगे। ठीक है, परमाणु क्रमांकों की संख्या बढ़ेगी। देखिए बढ़ रहा है 3 4 5 6 7 8 9, तो परमाणु क्रमांक बढ़ेगा। परमाणु क्रमांक बढ़ेगा तो ये जो नाभिक है इसमें प्रोटॉनों की संख्या बढ़ेगी, और प्रोटॉनों की संख्या बढ़ेगी तो क्या होगा कि बाह्यतम कोश में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन है इस पर प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान यानी आकर्षण बल बहुत ज़्यादा लगेगा। और जब इस पर प्रभाव नाभिकीय आवेश का मान यानी कहने का मतलब इसमें बहुत आकर्षण बल लगेगा, और जब इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी तो ये क्या करेगा, आकर्षण बल लगाएगा और नाभिक ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा। और जब आकर्षित करेगा तो इसकी साइज़ क्या हो जाएगी, यानी परमाणु त्रिज्या का मान क्या होगा, धीरे धीरे घट जाएगा, छोटा हो जाएगा। और जब छोटा होगा तो इसका क्या हो जाएगा, परमाणु त्रिज्या भी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ठीक है, प्लीज़ ध्यान रखिएगा, ये आवर्त की बात आ गई। अब हम लोग पढ़ेंगे वर्ग में। जब भी हम गुणों के बारे में विवेचना करेंगे तो आवर्त और वर्ग के बारे में विशेष ध्यान रखेंगे। तो बेटा आप इसको अपनी कॉपी में लिखेंगे। अब हम लोग वर्ग के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग स्टार्ट करेंगे वर्ग में। तो बात आ गई वर्ग की। ठीक है, तो एक वर्ग बनाया जाए। सबसे पहले वर्ग बनाते हैं। ठीक है, हमने तत्व लिया। ठीक है, और परमाणु क्रमांक लिखा। ठीक है, और हम लोग वर्ग एक की बात चल रही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा अच्छे से लिख दे। हम लोग वर्ग एक की बात कर रहे हैं, तत्व और परमाणु क्रमांक के बारे में विवेचना कर रहे हैं। ठीक है ना, अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग तत्व लिखते हैं वर्ग एक का। ली, ना, के, की, रब, से, फरियाद, ये नाम है, तो आप ध्यान रखिएगा। परमाणु क्रमांक लिखते हैं इसका। तो परमाणु क्रमांक लिखेंगे तो लिथियम 3 पे आता है, सोडियम 11 पे आता है, पोटेशियम 19 नंबर पर, रुबिडियम 37 नंबर पे, और सीजियम 55 नंबर पे आता है। ठीक है, अब क्या हो गया देखिए, ध्यान से देखते जाइएगा, आपको पूरा समझ में आएगा। ठीक है, अब हम लोग वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे। ठीक है, आवर्त में तो बाएं से दाएं जाना है, वर्ग में ऊपर से नीचे आना है। तो लिखेंगे यहाँ पर कि एक ही वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आपको पता चल जाएगा परमाणु क्रमांक क्या हो रहा है। बेटा देखिए ध्यान से, परमाणु क्रमांक क्या हो रहा है, बढ़ता है। ठीक है, और साथ ही कोषों की संख्या भी बढ़ती है। कोषों की संख्या बढ़ती है तथा प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान भी क्या हो जाएगा, अब कम होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब ये देखिए बेटा, हम आपको बता दें, ये कोष
करने का मतलब आवर्त है तो हम लोग यहाँ पे कोस लेते हैं। ये कोस 2 है, ये कोस 3 है, ये कोस 4 है, ये कोस 5 है और ये कोस 6 है। अब एक छोटा सा फिगर बनाते हैं। देखिए यहाँ पे मान लीजिए नाभिक है, ठीक है, ये पहला कोस, ये दूसरा कोस, ये तीसरा कोस, ये चौथा कोस, ठीक है, ये पांचवा कोस। तो जैसे जैसे कोस बढ़ेगा वैसे वैसे परमाणु त्रिज्या, देखिए यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसकी, तो ये परमाणु त्रिज्या का मान धीरे धीरे क्या होता है बेटा, बढ़ता जाएगा। यानी कोस बढ़ेगा तो परमाणु त्रिज्या का मान भी बढ़ेगा। अतः लास्ट में लिखेंगे, अतः परमाणु त्रिज्या बढ़ती जाती है। ठीक है, तो बेटा आप लोग अपनी कॉपी में इसको लिख के और लर्न कर लीजिएगा। जैसा मैंने लिखा है वैसे ही लिख लीजिएगा और लर्न कर लीजिएगा। और बेटा जब भी तत्वों के गुणों के बारे में पूछा जाएगा तो आपको यही पूछा जाएगा, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तथा वर्ग में ऊपर से जाने पर परमाणु त्रिज्या में क्या परिवर्तन आता है। तो आज इतना ही बस, थैंक यू।